बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 12 का जो टॉपिक कवर करेंगे वो है हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि विद इन ह्यूमन बॉडी दो तरह की कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस होती है, दो तरीके से, केमिकल कोऑर्डिनेशन या नर्वस कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन के बारे में ऑलरेडी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। आज के लेक्चर में हम केमिकल कोऑर्डिनेशन को कवर करेंगे। सो केमिकल कोऑर्डिनेशन का सिंपली हमने थोड़ा सा इंट्रो पढ़ा था कि विद द हेल्प ऑफ केमिकल जो कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस होती है उसको केमिकल कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो वो केमिकल्स जो हैं कहाँ से रिलीज होते हैं, किन स्ट्रक्चर से रिलीज होते हैं, वो स्ट्रक्चर जो है हमारे पास कहलाते हैं ग्लैंड्स। ठीक है। सो ग्लैंड्स क्या होते हैं? हमारी बॉडी में मौजूद स्पेशल ऑर्गन्स या स्ट्रक्चर्स जो कि स्पेशल पर्टिकुलर जो है सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं, केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, और हर केमिकल जो होता है उसका अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। तो अगर हमारी बॉडी में अगर हम बात करें कि 20 डिफरेंट टाइप के ग्लैंड्स मौजूद है, तो इट्स मीन हर ग्लैंड जो है अपना स्पेसिफिक सिक्रीशन केमिकल प्रोड्यूस करेगा, और फिर जो है हर केमिकल जो है अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा। ग्लैंड्स जो है हमारी बॉडी में बेसिकली अगर टाइप्स की बात करें तो दो तरह के मौजूद होते हैं, या तो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं या फिर एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड हमारी बॉडी के वो ग्लैंड्स या ऑर्गन्स होते हैं जो कि अपना केमिकल्स या अपनी सिक्रीशन जो है वो डक्ट्स मौजूद होती हैं, स्पेशल डक्ट्स उधर रिलीज करते हैं, और उस डक्ट के थ्रू उनकी सिक्रीशन या केमिकल जो है टारगेट साइट पर जाता है और जाकर अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, यानी ब्लड में रिलीज नहीं करते अपनी सिक्रीशन को। तो ये ग्लैंड्स जो होते हैं इनको एक्सोक्राइन ग्लैंड बोला जाता है। एग्जाम्पल में आ जाते हैं स्वेट ग्लैंड्स जो होते हैं, स्लेवरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड्स एंड मेनी ग्लैंड्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये सारे के सारे जो हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड की कैटेगरी में आते हैं। सेकेंड है हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो अपोजिट होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड के। किस तरह कि एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो अपनी सिक्रीशन किसी डक्ट में, नाली में रिलीज नहीं करते, बल्कि इनका जो केमिकल ये प्रोड्यूस करते हैं उसको डायरेक्टली ब्लड में पोर कर देते हैं। ठीक है। और ब्लड में पोर कर देने के बाद क्या होता है, जैसे जैसे ब्लड फ्लो करता है तो उस ब्लड के साथ ही वो केमिकल या सिक्रीशन एंडोक्राइन ग्लैंड की वो मूव करती है और इस तरह जो है टारगेट साइट तक पहुंचती है। लिहाजा क्योंकि यहाँ पर जो है वो मौजूद नहीं होती डक्ट्स, लिहाजा इन ग्लैंड्स को डक्टलेस ग्लैंड भी बोला जाता है। ठीक है। और एंडोक्राइन ग्लैंड जो हार्मोन जो केमिकल सिक्रीट करते हैं, जो सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? हार्मोन्स बोलते हैं। तो हार्मोन्स क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें एंडोक्राइन ग्लैंड की, तो एड्रीनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड एंड आइलैंड ऑफ लैंगरेंस इन द पैंक्रियास, और इसके अलावा गुनेट्स, ये सारे के सारे जो हैं एंडोक्राइन ग्लैंड की कैटेगरी में आते हैं, और इनको जो है हम वन बाय वन जो है डिस्कस भी करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ह्यूमन बॉडी को शो किया गया है, और डिफरेंट हमारी बॉडी की डिफरेंट लोकेशन पर जो डिफरेंट ग्लैंड्स मौजूद होते हैं उसके बारे में बताया गया है। लाइक ये ब्रेन का पोर्शन दिखाया गया है, और यहाँ पर दिखाया गया है कि यहाँ थैलेमस का पोर्शन दिखाया गया है। यहाँ पे ये हमने बात की थी पी साइज का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड उसको कहते हैं, उसका स्ट्रक्चर दिखाया गया है। फिर जिस तरह हमारे नेक का पोर्शन जो होता है जहाँ पे ट्रेकिया भी रन कर रहा होता है, यहाँ पर एक ग्लैंड, दो ग्लैंड मौजूद होते हैं। ये जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है, इस शेप में, ये जो है हमारे पास थायराइड ग्लैंड है, और इसके अंदर ये जो दो पेयर की फॉर्म में डॉट लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, ये और अदर ग्लैंड्स हैं जिनको हम पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं। ठीक है। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें तो किडनी जो मौजूद है, किडनी के ऊपर ये स्ट्रक्चर जो मौजूद है टॉप पे, ये जो है ये भी ग्लैंड्स होते हैं। दोनों जो पेयर ऑफ किडनी होते हैं दोनों किडनी पर ये मौजूद होते हैं। एड्रीनल ग्लैंड यानी ये भी पेयर की फॉर्म में मौजूद होते हैं। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर थाइमस बताया गया है, और इसके अलावा जो फीमेल में ओवरीज का स्ट्रक्चर होता है और मेल में टेस्टिस का स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पर भी जो है वो भी बेसिकली क्या है, ग्लैंड्स होते हैं जो स्पेशल हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ पर जो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के जो है दिखाए गए हैं हार्मोन ग्लैंड्स। इसके अलावा ये पेंक्रियाज का स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। पेंक्रियाज भी जो है एज ए ग्लैंड रोल प्ले करता है। सबसे पहले हम देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हमने जब ब्रेन का स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे थे थोड़ा सा, तब इसके बारे में हमने बात की थी। बेसिकली ये ओवल स्ट्रक्चर होता है जो कि हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन के साथ अटैच होते हैं। तो आप यहाँ देखें ब्रेन के पोर्शन में हाइपोथैलेमस का पोर्शन था, हाइपोथैलेमस के साथ जो है एक पी शेप में एक स्ट्रक्चर अटैच था ओवल शेप में, पी साइज का। उसको हमने बात की थी कि वो क्या है, हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। ठीक है। तो अगर हम बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड
की जो पी सीड के साइज का होता है और वेट अबाउट 0.5 ग्राम होता है एडल्ट में। और इसको जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो होते हैं इसको बेसिकली मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। मास्टर ग्लैंड क्यों बोला जाता है? क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज करता है वो हार्मोन जो है वो ना सिर्फ अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं बल्कि जाकर दूसरे ग्लैंड्स की एक्टिविटीज को भी कंट्रोल करते हैं। ठीक है, यानी ये मास्टर ग्लैंड है, ये दूसरे ग्लैंड्स की एक्टिविटीज को भी कंट्रोल करता है। यहाँ के हार्मोन्स जो है उन ग्लैंड्स को जाके एक्टिवेट करवाते हैं ताकि वो ग्लैंड्स भी हार्मोन सिक्रीट करें और जो है डिफरेंट फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करें। लिहाजा इसलिए जो है इसको क्या बोला जाता है? मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, बिकॉज इट कंट्रोल सेवरल अदर हार्मोन glands in your body including the thyroid and adrenals, the ovaries and testicle। तो इन सबको ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड बेसिकली कंट्रोल करता है, यहाँ की सिक्रीशंस कंट्रोल करती हैं। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब्स होते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 लोब्स हैं। ये जो है ये एंटीरियर लोब होता है और एक पोस्टीरियर लोब होता है। तो एंटीरियर लोब जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का वो और तरह के हार्मोन सिक्रीट करता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है लोग वो क्या करते हैं? डिफरेंट टाइप के हार्मोन जो है रिलीज करते हैं और ये हार्मोन जाके अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। वन बाय वन हम देखते हैं कि एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रीट करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब। तो एंटीरियर जो है एक तो सिक्रीट करता है ग्रोथ हार्मोन जो बेसिकली ग्रोथ में इन्वॉल्व होता है ह्यूमन बॉडी की। सेकंड जो हार्मोन है एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज करते हैं जो कि जाकर एक्ट करता है जो हमारे पास हमने आगे डायग्राम में देखा भी था किडनी के ऊपर जो ग्लैंड्स मौजूद थे एड्रीनल ग्लैंड, वहाँ पर स्ट्रक्चर होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स का स्ट्रक्चर वहाँ पर एक्ट करते हैं। इसके बाद होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। ये हार्मोन जो है जब हमने थायराइड ग्लैंड डायग्राम में देखा था उधर जाकर एक्ट करता है, उसको स्टिमुलेट करता है। इसके अलावा गोनेडोट्रोपिक हार्मोन होते हैं और जो कि टेस्टिस और ओवरीज जो हैं उस पर एक्ट करते हैं, उनको स्टिमुलेट करते हैं कि वो अपनी सिक्रीशन प्रोड्यूस करें। वन बाय वन जो है हम इन तमाम हार्मोन्स के बारे में थोड़ी सी डिटेल देखते हैं और इनके फंक्शन को भी देखते हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास सबसे पहले आ जाता है सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन जिसको ग्रोथ हार्मोन भी बोला जाता है। ये हार्मोन बेसिकली जब रिलीज होता है एंटीरियर लोब से पिट्यूटरी ग्लैंड की तो ये हमारी बॉडी में मौजूद जो सोमैटिक सेल्स होते हैं उसकी जो सेल डिवीजन होती है उसको इंक्रीज करता है। हमने बात की थी सोमैटिक सेल्स जो होते हैं वो माइटोसिस की डिवीजन करते हैं और नंबर में इंक्रीज होते हैं और इस तरह जो ग्रोथ का फिनोमेना टेक प्लेस होता है। लिहाजा ड्यूरिंग अर्ली एजेस जब मतलब स्टार्टिंग ग्रोथ की एज होती है ये हार्मोन सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज होता है। लिहाजा जो सोमैटिक सेल्स हमारी बॉडी के होते हैं उनकी सेल डिवीजन बढ़ती है और बच्चे की जो है ग्रोथ होती है। ठीक है, और जैसे जैसे एडल्ट स्टेज की तरफ जाता है बच्चा, ठीक है, तो तब इस हार्मोन की सिक्रीशन जो है वो कम होते होते मतलब नॉर्मल स्टेज पर आ जाती है। ठीक है, मतलब रिड्यूस होती जाती है जैसे जैसे जो है ग्रोथ इंक्रीज होती है। अब अगर ये हार्मोन जो है सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन अगर तो ये अर्ली एजेस में यानी जो ग्रोथ की एज होती है तब ये हार्मोन प्रॉपरली रिलीज नहीं होता जितना कि होना चाहिए, तो क्या होता है अंडर सिक्रीशन जब इस हार्मोन की हो जाती है तो जो ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, जो बेबी है उसकी बॉडी जो है वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाती क्योंकि उसमें सेल डिवीजन नहीं हो रही होती सोमैटिक सेल्स की प्रॉपरली। लिहाजा जब सेल डिवीजन नहीं हो पा रही तो उसकी बॉडी की ग्रोथ भी नहीं होगी और एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होगा कि जो चाइल्ड है उसकी हाइट जो है वो क्या हो जाएगी, बहुत ही रिड्यूस होगी। तो वो कंडीशन जो होती है उसको हम ड्वार्फिज्म बोलते हैं। ठीक है, यानी उसकी हाइट छोटी होगी जैसे कि एक नॉर्मल एडल्ट पर्सन की होती है उससे कम होगी। लेकिन अगर सेकंड कंडीशन सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन की ये है कि अगर तो ये हार्मोन अर्ली एजेस में बहुत ज़्यादा रिलीज होता है नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा, तब भी क्या होता है कि एक डिसऑर्डर की तरफ लेके जाता है जिसको हम जिगेंटिज्म बोलते हैं। जिगेंटिज्म में क्या होता है नॉर्मल जो एडल्ट की हाइट होती है उससे कई गुना ज़्यादा जो है हाइट चली जाती है, तो इस डिसऑर्डर को हम जिगेंटिज्म बोलते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हो
ये पर्सन ये शो कर रहा है जिगेंटिज्म की डिसऑर्डर है इसको, ठीक है। और ये एक नॉर्मल हाइट जो होती है उससे छोटी जब आ जाती है अंडर सिक्रीशन की वजह से इस हार्मोन की, तो तब जो डिसऑर्डर होती है उसको हम ड्वार्फिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ACTH, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन क्या करते हैं, एक्ट ऑन द कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, रिलीज द एड्रिनल हार्मोन। तो हमने कहा था दोनों जो किडनी होते हैं, किडनीज, उसके टॉप ऑफ किडनी पे जो है एक ग्लैंड मौजूद होता है जिसको हमने एड्रिनल ग्लैंड का नाम दिया था। तो एड्रीन जिसका किडनी के दो पार्ट थे, आउटर पार्ट कॉर्टेक्स था और इनर पार्ट मेडुला था, तो इसी तरह इसके ऊपर जो ग्लैंड मौजूद होता है एड्रिनल ग्लैंड, उसके भी दो पार्ट होते हैं। इसका जो ये आउटर पार्ट होता है, ठीक है, ये जो आप देख सकते हैं इस ग्लैंड का, इसको बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, और जो इनर इसका पार्ट होता है इसको बोलते हैं एड्रिनल मेडुला, ठीक है। तो हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है ACTH, वो आता है और इधर एक्ट करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स के पोर्शन पर एक्ट करता है कि ये अपना हार्मोन, एड्रिनल हार्मोन रिलीज करे, और फिर वो उस हार्मोन का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है बॉडी में, वो आगे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। सेकेंड जो हार्मोन जो नेक्स्ट रिलीज होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, वो है TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है, हमने बात की थी कि नेक का पोर्शन जहाँ पर हमारा ट्रिकिया भी रन कर रहा होता है, यहाँ पर ये थायराइड ग्लैंड मौजूद होता है। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, थायराइड ग्लैंड पर आता है और इसको एक्टिवेट करता है इस ग्लैंड को कि ये अपना हार्मोन रिलीज करे, जो कि इसका हार्मोन क्या है, थायरॉक्सिन है, और इस हार्मोन का भी बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स हैं, वो जाकर दूसरे ग्लैंड्स की एक्टिविटीज को स्टिमुलेट कर रहे हैं, उनको कंट्रोल कर रहे हैं, लिहाजा इसको इसलिए मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। नेक्स्ट हार्मोन जो कि एंटीरियर लोब पिट्यूटरी ग्लैंड का सिक्रीट करता है, वो है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन ऐसे हार्मोन हैं जो कि बॉडी में मौजूद गोनेड्स पर एक्ट करते हैं। गोनेड्स क्या होते हैं, गोनेड्स बेसिकली हमारे मेल और फीमेल में ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं जो कि गैमेट्स की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। जो मेल गोनेड्स होते हैं उनको बेसिकली टेस्टिस बोला जाता है, और फीमेल में जो गोनेड्स होते हैं उनको ओवरीज बोला जाता है। और मेल गोनेड्स यानी टेस्टिस जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म यानी गैमेट्स, और जो फीमेल में जो ओवरीज होती हैं, these are involved in the production of ovum और egg, जो कि क्या हैं, गैमेट्स हैं, ठीक है। सो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन क्या करते हैं, बेसिकली मेल और फीमेल में जो गोनेड्स होते हैं उनकी डेवलपमेंट और उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग में इन्वॉल्व होते हैं। सो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है, ये हमारे पास एक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है जो कि ये काम परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पर बेसिकली हाइपोथैलेमस का स्ट्रक्चर शो किया गया है। हाइपोथैलेमस में गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन यहाँ से सिक्रीट होता है, GnRH, ठीक है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये जाकर एंटीरियर लोब जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, वहाँ पर जो सेल होते हैं, गोनेडोट्रोपिक सेल्स होते हैं, उधर एक्ट करता है, और लिहाजा एंटीरियर लोब से क्या सिक्रीट होता है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन रिलीज होते हैं। अब वो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन क्या करते हैं कि मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरीज पर जाकर एक्ट करते हैं। पहले तो इनकी डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, और फिर जो है यहाँ से टेस्टिस में जो मेल का स्पेसिफिक हार्मोन होता है यानी टेस्टोस्टेरोन, उसकी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, और जबकि फीमेल में जो है ये एक और हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के साथ मिलकर ओवुलेशन का फिनोमेना परफॉर्म करते हैं, यानी एग प्रोडक्शन के फिनोमेने में या रिलीज ऑफ एग में इन्वॉल्व होते हैं फ्रॉम द ओवरी। तो ये बेसिक फंक्शन है जो कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन परफॉर्म करते हैं। अब हम आ जाते हैं कि पोस्टीरियर लोब जो है पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो कौन से हार्मोन सिक्रीट करते हैं। तो बेसिकली दो तरह के हार्मोन हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH जिसको कहा जाता है, या फिर वेसोप्रेसिन भी बोला जाता है। और सेकंड हार्मोन जो सिक्रीट करते हैं वो है हमारे पास ऑक्सीटोसिन हार्मोन। वेसोप्रेसिन और ADH के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया था यूरिन फॉर्मेशन के प्रोसेस में, कि ADH हार्मोन जब रिलीज होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब ADH हार्मोन पोस्टीरियर लोब से सिक्रीट होता है और बॉडी में पानी को कंजर्व करना होता है, यानी पानी की कमी होती है बॉडी में, तो क्या होता है, ये जो फिल्ट्रेट होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, जो कि यूरिन की फॉर्म में होता है कलेक्टिंग डक्ट में, तो ADH हार्मोन इसकी वाल्स को परमिएबल बना देता है। लिहाजा क्या होता है, पानी यहाँ से रीअब्जॉर्ब होकर दोबारा से कैपिलरीज में चला जाता है, और इस तरह जो है पानी कंजर्व होता है विद इन द
बॉडी। सो ये रीअब्जॉर्प्शन में बेसिकली इन्वॉल्व होता है वाटर कंजर्वेशन के लिए। सेकेंड हार्मोन जो है वो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन बेसिकली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि यूट्रस मसल्स जो होते हैं उसकी कॉन्ट्रेक्शन में इन्वॉल्व होता है ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। और यूट्रस हमें पता है वो बेसिकली वो जगह होती है जहाँ पर बेबी इम्प्लांटेशन होती है। सो ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ मसल्स की कॉन्ट्रेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं और इसके अलावा आफ्टर बर्थ जो है फॉर फीडिंग द बेबी लैक्टेशन का प्रोसेस जो है वो भी ऑक्सीटोसिन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो स्टूडेंट्स ये तो था आज का लेक्चर जिसमें हमने केमिकल कोऑर्डिनेशन में एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के डिफरेंस देखे और इसके अलावा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके इंटीरियर और पोस्टीरियर लोब जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं उसके बारे में ब्रीफली डिस्कस किया। होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।